आज परीक्षित ने पूछा, महाराज बताइए किस दिन पर भगवान ने कृपा की है। आइए हम उस पावन चरित्र को सुनते हैं जिन्होंने 6 दिन तक महाराज कथा को नहीं सुना हो और 7वें दिन की आकर के जो व्यक्ति कथा सुनता है ना, उसे 7 दिन का फल 1 दिन में ही प्राप्त हो जाता है। सुखदेव बाबा बोले, परीक्षित कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुखदेव जी बोले, राजन भगवान श्री कृष्ण के एक कोई मित्र ब्राह्मण थे जो ब्रह्मवेता थे और महाराज हर प्रकार की क्रियाओं को जानते थे, लेकिन विषयों में विरक्त और इंद्रियों को जीतने वाले और प्रसन्न चित्त रहने वाले थे। तो राजन ये पोरबंदर में रहते हैं। पोरबंदर पड़ता है महाराज गुजरात की ओर में। सुदामापुरी है ना, ये गुजरात में है। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित एक सुदामा नाम का ब्राह्मण भगवान का अनन्य मित्र था जो बचपन से ठाकुर जी से जुड़ा हुआ था। और महाराज ऐसा था कि जितेंद्रिय था, बलवान था और भगवान का परम भक्त था। पर लेकिन जो सुदामा था ना सज्जनों, वो बहुत ही निर्धन था। परीक्षित से ऐसी बात कहने लगे सुखदेव जी। सुखदेव बाबा बोले, अरे परीक्षित ये जो सुदामा है ना, ये बचपन से ही महाराज निर्धन स्थिति को हुआ और इसने जैसे ही ग्रस्त आश्रम में जैसे ही गया तो महाराज इसके पास में धन नहीं है। एक सुंदर पत्नी है जिसको हम और आप सुशीला के नाम से जानते हैं। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित ये दोनों दंपति अपने बच्चों के सहित पोरबंदर में रहते हैं और सुदामा जी एक ऐसे ब्राह्मण हैं कि जिनकी वृत्ति है केवल 5 घरों से जाकर के भिक्षा लेते हैं महाराज, और 6वें घर में कभी जाते नहीं है। और परीक्षित 5 मिनट से ज्यादा किसी घर पर रुकते नहीं है। यदि कोई आ गया डाल के चला गया तो महाराज ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। और 5 घर से जो मिल जाए महाराज उसी को बना करके पाते हैं। और वैसे भी महाराज ब्राह्मण के 6 कर्म बताए हैं, अध्यापनम अध्ययनम यजनम याचकम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानाम कलायत। सज्जनों ब्राह्मण के 6 कर्म में अध्यापन मध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानाम कलायत। ये 6 कर्म है। पहला कर्म बताया कि पढ़ना और पढ़ाना, और महाराज यज्ञ करना और यज्ञ कराना, और दान लेना और दान देना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के बताए। केवल महाराज लेना भी नहीं है, केवल आप लेते जा रहे हो और महाराज दान नहीं कर रहे हो। हर व्यक्ति का कर्तव्य है, हर जितने भी समाज में लोग उपस्थित हैं उन सभी को अपने कमाई हुए धन में से 10% दशांश भगवान के लिए और धर्म के लिए हमको निकालना चाहिए भैया। पर महाराज हम क्या करते हैं कि पूरा ही गटक जाते हैं। क्या किसको देना, प्यार से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। आज सुदामा जी की इतनी दरिद्र स्थिति है और एक दिन सुदामा जी बैठे थे तो उनकी पत्नी को जब सुशीला को मालूम पड़ा कि सुदामा हमारे पतिदेव के एक मित्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं जो सुदामापुरी के महाराज मालिक हैं,
आज सुशीला के मन में आया कि आज मेरे स्वामी यदि वहां